अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब खैरियत से हैं। तो जनाब, आज मैं आपके साथ जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ ये मैंने बनाना शुरू किया था वीकेंड पे। तो हम लोग जा रहे थे आउटिंग के लिए और बच्चों को भी छुट्टी थी, तो इसलिए हमने सोचा कि बाहर जाके आज हम नाश्ता करते हैं। नाश्ता क्या था, बस ब्रंच ही हो गया हमारा, क्योंकि लेट हो गए थे हम। सुबह बस चाय पी थी सबने और फिर जल्दी से रेडी होके हम लोग आ गए थे आई होप। ये आपको पता ही है कि हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है यहाँ पे। जब भी हमने नाश्ता बाहर करना हो ना तो हम यहीं पे आते हैं, क्योंकि बच्चों को भी पसंद आता है यहाँ का नाश्ता और बड़े भी शौक से खाते हैं। तो वैसे तो वैरायटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हलाल जो है ना ऑप्शंस थोड़ी कम होती हैं। फिर भी काफ़ी चीज़ें होती हैं यहाँ पे खाने को। फ़िश एंड चिप्स अच्छे होते हैं यहाँ के, और ये जो स्पिनिच मशरूम ऑमलेट होता है ये भी टेस्टी होता है यहाँ का। और साइड्स में जो है हम वॉफल और फ्रेंच टोस्ट, इसके अलावा पैनकेक्स, इस तरह की चीज़ें मंगा लेते हैं। इन शॉर्ट अच्छा और हैवी नाश्ता हो जाता है यहाँ पे। तो बस नाश्ता किया हमने, उसके बाद यहाँ बाहर आके थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया और फिर मैंने ड्राइव भी की थी। मैंने आपको बताया था ना कि ड्राइविंग प्रैक्टिस मैं आजकल दोबारा से कर रही हूँ। पहले 1 महीने का गैप आया, उसके बाद दोबारा से मैंने स्टार्ट की, फिर कुछ गैप आ गया महीने का। तो इस बार मैंने सोचा कि अब मैंने रुकना नहीं है, जो भी है ना मैंने प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। तो हम लोग जिम भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे मैं ही ड्राइव करके जाती हूँ और माशाल्लाह से वहाँ तक तो मैं अच्छा ले जाती हूँ। बाकी रास्ते वगैरह मुझे बिल्कुल भी नहीं आते, तो मेरे हस्बैंड बताते रहते हैं और उन्हीं को ही फॉलो करती हूँ मैं। अब बस एक होल्डर लेना है मैंने फ़ोन के लिए, तो वो सामने लगा के ना गूगल मैप से फिर रास्ते वगैरह भी मैं देख लिया करूँगी, तो ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि रास्तों के मामले में मैं बहुत पुअर हूँ और वैसे भी न्यू ड्राइवर हूँ, तो मेरा फोकस जो है ना अपनी ड्राइविंग पे ही होता है। पहले से तो वैसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है मैंने, लेकिन अभी स्टिल बहुत सारी कमियां हैं जो मुझे दूर करनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से ही ये चीज़ें ठीक होंगी। और हमेशा मैंने ड्राइव तभी किया जब मेरे साथ मेरे हस्बैंड होते थे या फिर भाई भाभी होते थे, तो मुझे एक आसरा होता था कि कोई मेरे साथ बैठा है जो मुझे गाइड कर देगा। लेकिन आज मैंने फ़र्स्ट टाइम अकेले इस तरह से भी ड्राइव किया कि कोई गाइड करने वाला मुझे नहीं था, और वो भी मैं आपके साथ आगे चल के ना शेयर करूँगी। यहाँ पे वैसे ड्राइविंग करना उतना मुश्किल नहीं है जैसे पाकिस्तान में होता है, क्योंकि वहाँ पे तो क्रेजी ड्राइविंग होती है। और जब हम गए थे ना पाकिस्तान, तो शुरू में तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन 1-2 वीक के बाद फिर सब सेट हो गया था, क्योंकि लेफ़्ट राइट का भी इशू होता है और वो जो बाइक आ जाते हैं बीच में, रक्शे आ जाते हैं, तो बहुत ही डिफेंसिव ड्राइविंग करनी होती है वहाँ पे आपको। यहाँ पे यह कि 90% लोग जो है ना रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन 10% ऐसे भी होते हैं जो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। कोई इशारे काट देता है या फिर कोई स्टॉप साइन पे नहीं रुकता है, कोई कहीं से भी निकल आता है। तो थोड़ा सा कॉन्शियस होके आपको यहाँ पे भी ड्राइविंग करनी होती है, क्योंकि ड्रंक लोग भी होते हैं यहाँ पे। और इस स्टेट में ना इसीलिए इंश्योरेंस भी हमारी बहुत हाई है, क्योंकि एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। एनीवेज, अभी हम लोग आ गए थे लेक साइड, और ये जो है ना मेरी फेवरेट जगह है। यहाँ पे इतना प्यारा व्यू होता है ना यहाँ का, और मौसम अच्छा हो, हवा चल रही हो, तो और भी अच्छा लगता है यहाँ आके। तो आजकल तो आइडियल वेदर है यहाँ पे। ठंड होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, कभी रात में ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जब सनी होना तो फिर तेज़ धूप होती है। तो अभी जो है ना क्लाउड्स भी थे, इस वजह से धूप भी तेज़ नहीं थी और हवा भी बहुत प्यारी चल रही थी। तो इसलिए काफ़ी देर रुके हम यहाँ पे। मैंने क्लिप्स भी लिए काफ़ी सारे, ताकि आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि देख के भी ना अच्छा लगता है, आपको फ्रेश फील होता है इस तरह की चीज़ें देख के। मेरा बस चले ना तो मैं रोज़ ऐसी जगहों पे आऊँ, क्योंकि नेचर को जब आप देखते हैं, फ़ील करते हैं, तो आपको फ्रेशनेस तो फ़ील होती है। आप सोचते भी हैं फिर कि अल्लाह ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है हमारे लिए। और डक्स को देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं, इतना अच्छा फ़ील होता है। मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। तो बच्चों को भी हमें लाजमी ऐसी जगहों पे लाना चाहिए, ख़ुद भी थोड़ा सा टाइम यहाँ पे गुजारना चाहिए। स्पेशली वो लोग जो डिप्रेशन में हैं, उन्हें तो लाजमी ऐसी जगहों पे जाना चाहिए जहाँ वो नेचर से करीब हो सकें। जब आप बहते पानी को देखते हैं, आसमान को देखते हैं, तो आप किसी और दुनिया में ही चले जाते हैं, फ्रेश फील करते हैं। और यहाँ पे ना लोग अपनी प्राइवेट बोट्स लाते हैं और हुक के साथ गाड़ी से अटैच करते हैं उसको, और जगह बहुत अच्छी यहाँ पे बनी हुई है, तो इस तरह से बहुत अच्छी उनकी जो है ना पिकनिक हो जाती है, फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। वापसी पे मैंने ही ड्राइविंग की थी और इतनी ट्रैफिक थी, ऐसे लग रहा था सभी लोग रोड पे आ गए हैं, क्योंकि वीकेंड था ना, तो सैटरडे को इस टाइम पे ना रश हो जाता है। लेकिन शुक्र है कि मैंने ठीक ही कर ली थी ड्राइव, और गाइड करने के लिए भी सभी लोग थे मेरे साथ। तो बस हम लोग घर गए और फिर मैंने सोचा कि अपनी मदर इन लॉ को भी एक राउंड लगवा के लाती हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी तक मेरी ड्राइविंग नहीं देखी थी। सुबह जब हम गए थे तो उनकी तबीयत इतनी कुछ ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा मैं घर पे ही रहूँगी। तो नाश्ता उन्होंने घर पे ही कर लिया था, और हम लोग जब आए तो उनको फिर मैंने बुलाया, उनको बिठाया अपने साथ और एक राउंड लगा के आए फिर हम।
पीछे अमान भी बैठा था हमारे साथ, लेकिन गाड़ी में कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे गाइड कर सके। तो ये एक्चुअली मेरी फ़र्स्ट ड्राइव थी जिसमें मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, और ज़्यादा दूर नहीं जाना था, हमने एक राउंड लगा के वापस ही आ गए थे हम। लेकिन ये वाला स्टेप जो है ना माशाल्लाह से ले लिया है मैंने। अब इंशाल्लाह मैं आगे भी जो है ना ड्राइव इंडिपेंडेंटली करती रहूँगी, ताकि मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो और फिर जहाँ भी जाना हो मैं खुद ही जा सकूँ इंडिपेंडेंटली। घर आके सबसे पहले तो नमाज़ पढ़ी, उसके बाद रेस्ट किया, और लंच में मैंने आज कुछ ख़ास नहीं बनाना था क्योंकि एक दिन पहले मैंने मिक्स वेजिटेबल्स बनाई थी, तो काफ़ी सारी जो है ना वो थी लेफ़्ट ओवर। और आज मैंने सोचा कि अगर और कुछ बना लूँगी तो ये फिर जो है ना वेस्ट हो जाएंगी, इसलिए फिर मैंने कुकिंग से आज जो है ना ऑफ़ लिया था। और पसंदे थे फ्रीज़र में, वो भी निकाल लिए थे थोड़े मैंने, ताकि साथ जो है ना वो भी खाए जाएँ। और इसके अलावा सैलड मैं ज़रूर बनाती हूँ, कभी उसमें चने डाल लेती हूँ, कभी लोबिया डाल लेती हूँ, और बाकी जो भी सब्ज़ी होती है घर में वही मैं सैलड के लिए कट कर लेती हूँ, तो अच्छी मज़े की बनती है सैलड, और सब लोग माशाल्लाह से शौक़ से खा भी लेते हैं। तो लंच के बाद फिर हमने वही गपशप की, और अमान की यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही थी थोड़ी सी क्रिकेट की, वीकेंड पे ही होती है, वरना तो इतना टाइम ही नहीं होता इसके पास। और आजकल ये कि हम लोग बोर्ड गेम्स भी खेलते हैं, और आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी गेम भी शेयर करूंगी जो आप ज़रूर खेलें, ख़ुद भी बच्चों को भी इन्वॉल्व करें उसमें, क्योंकि इंटरेस्टिंग भी है और आपकी माइंड की ना एक्सरसाइज भी होती है उससे। अच्छा, एक और चीज़ भी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। कुछ दिन पहले ना आयतल स्कूल से जब वापस आई तो अपने साथ जो है ना काफ़ी सारे गिफ्ट्स लाई, और ये एक सरप्राइज़ था हम सब के लिए, किसी को भी नहीं पता था कि इस तरह से करने वाली है। एक्चुअली बच्चों के स्कूल में ना एक सांता शॉप लगती है क्रिसमस से पहले, तो उसमें ये लोग अपने क्रिसमस गिफ्ट्स एक दूसरे को देते हैं। तो हम क्रिसमस तो सेलिब्रेट नहीं करते हैं, लेकिन आयतल ने वैसे ही जो है ना हम सब के लिए गिफ्ट्स लिए, ऐसे ही सरप्राइज़ दिया हम सबको। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि सबके लिए वो इतने अच्छे सूटेबल गिफ्ट्स लाई, और ख़ुद अपनी पॉकेट मनी से लाई, और एक दफ़ा भी किसी को उसने पता भी नहीं चलने दिया कि वो ऐसा कुछ करने वाली है। आयतल माशाल्लाह से बहुत लविंग है और एक्सप्रेस भी करती है अपनी फीलिंग्स को। मुझे याद है जब ये छोटी सी थी ना, तो तब भी इस तरह से स्कूल से ना ये गिफ्ट्स लाई थी, एक बार मेरे लिए, अपने डैडी के लिए, अमान के लिए और अली के लिए। तो अभी मुझे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा है क्योंकि ये अपने ताया के लिए, ताई के लिए, अपनी दादों के लिए लाई है, और अपने कज़न्स के लिए भी गिफ्ट्स लाई है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप देखते हैं ना बच्चों को खुद से करते हुए, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। मेरा गिफ्ट तो मुझे बहुत पसंद आया, बेस्ट मदर का अवार्ड मिला मुझे, और आयतल ने मुझे ये कहा कि ये लाइट आपने तब ऑन करनी है जब आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होंगी, तो हम बच्चे समझ आएंगे कि अब आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो मुझे ये आइडिया भी उसका बहुत अच्छा लगा। तो सबके लिए बहुत अच्छे गिफ्ट थे, सूटेबल थे, और सबको बहुत पसंद आए अपने गिफ्ट्स। अली के लिए जो है वो छोटा सा एक टॉय था, लेगो बनानी थी कोई, तो वो उसे हो नहीं रहा था, उसमें फिर उसकी हेल्प की, और नेक्स्ट डे फिर एक और टॉय भी उसके लिए वो लेके आई थी ताकि वो और भी हैप्पी हो जाए। तो बस यहाँ पे अब मैं आपके साथ मटन पुलाव के कुछ क्लिप्स लिए थे, मैंने वो शेयर कर रही हूँ। ये मैंने नेक्स्ट डे बनाया था और सबको बहुत पसंद आया। वैसे मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड नहीं करती, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको सिंपल ही अच्छी लगती हैं। तो अगर रेसिपी चाहिए आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे अब जो है ना हमारी गेम चल रही थी सीक्वेंस, ये बहुत अच्छी गेम है, आप लोग ज़रूर बाय करें और खेलें बच्चों के साथ। मेरे ब्रदर इन लॉ ने बताया था इस गेम के बारे में, तो यहीं से बाय की है हमने, लेकिन पाकिस्तान से भी ये मिल जाती है। तो नाम इसका है सीक्वेंस, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और स्क्रीन टाइम कम करने के लिए ना ये बेस्ट ऑप्शन है। तो बस आजकल जो है ना फैमिली टाइम हमारा बहुत अच्छा गुजरता है, टाइम का पता ही नहीं चलता, कभी हम बाहर भी चले जाते हैं। अभी भी हम गए हुए थे एक जगह पे, और ठंड बहुत ज़्यादा थी, फुल पैक होके गए थे हम, लेकिन काफ़ी मज़ा आया, हमने खूब इंजॉय किया था वहाँ पे। वापसी पे हमने पिज़्ज़ा ले लिया था रास्ते से, और यहाँ पे वैसे मीट नहीं होता पिज़्ज़ा में, लेकिन फिर भी फ्लेवरफुल होता है। चीज़ पिज़्ज़ा भी बहुत मज़े का लगता है, और ये जो वेजिटेबल्स वाला हम लेते हैं इसमें मशरूम्स होते हैं, ऑलिव्स और इस तरह की सारी चीज़ें जो ना एक्स्ट्रा हम डलवाते हैं, तो अच्छा लगता है। बस यहीं पे आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।